विमल कुमार विनोद आज अपने YouTube चैनल में आपको बताने जा रहा हूँ चुनावी सरगर्मी। चुनावी सरगर्मी चुनावी सरगर्मी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हर 5 वर्ष में चुनाव आता है। हर 5 वर्ष में एक बार चुनाव आता है और चुनाव का अर्थ होता है अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करना, चुनना। इसका मतलब हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और इसमें से प्रत्येक वयस्क नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, पेशा, जन्मस्थान का भेदभाव किए ही उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुन के आते हैं और 5 वर्ष जब उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने लगता है तब उनके बीच में दिमाग में एक ऐसी बात आने लगती है कि हम जनता को किस तरह से गुमराह करें, अफवाह फैलाएं, अपने बातों से उसको समझाने का कोशिश करें कि नेक्स्ट बार हमको पुनः जिताए और 5 साल तक हम राज करें। हमारी सरकार, कोई भी सरकार, मुख्य रूप से जो उसका मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, जो रोजगार नहीं मिलना और इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए, जिसको न तो बेरोजगारी की चिंता है, न तो महंगाई की है, न उसको किसी काम में देने की चिंता है, बल्कि उसको झूठी झूठी अफवाहों में फैलाना है। कुछ सरकार ऐसी है जिसको 5 वर्षों में आज तक पता ही नहीं चला कि हमको कौन सा नियम अपनाना चाहिए, कौन सा साल का खतियान हमको जारी करना चाहिए या किस प्रकार से हमको बहाली करनी चाहिए। नौकरी की वैकेंसी आती है, बेरोजगार युवा दौड़ते जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, वैकेंसी निकलती है, परीक्षा की तिथि, फिर वो वैकेंसी समाप्त कर दी जाती है क्योंकि उसमें कुछ कमजोरियां हैं, कोर्ट चले जाते हैं। मैंने लगता है कि सरकार को पता ही नहीं कि व्हाट आई टू हैव डू और मुझे किस तरह से करूं। इसी तरह दूसरी सरकार जिसको झूठ मूठ का पब्लिक को गुमराह करना, उसको रोजगार तो देना नहीं है, उत्पादन तो बढ़ाना नहीं है, बल्कि गरीबों के मुंह में लॉलीपॉप थमा देना है, एगो चॉकलेट थमा देना है, तुमको लो ये भत्ता देंगे, ये तुमको आवास देंगे, क्योंकि गरीब गुरबा जनता उसके पीछे दौड़ती है और फिर इतना बड़ा टारगेट रहता है कि उसको अगला कार्यकाल भी आप जिताइए। हर घर में सब कुछ है, देवी देवता, पूजा पाठ हर धर्म में होता है, लेकिन आज भारतीय शासन एवं राजनीति की जो सबसे बड़ी खराबी है वो हमारी राजनीति को धर्म, क्षेत्रीयतावाद, सांप्रदायिकतावाद, वंशवाद इस तरह से जकड़े हुए है कि सरकार को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो चुनती है कि अपने चुनावी सरगर्मी में देखती है कि किस जाति का हमको वोटर्स है, हम किस जाति के हैं, उसको किस तरह से अपने पाले में फंसाना है और किस तरह से अगला 5 वर्ष के लिए। तो अभी देखते हैं कि 2024 में चुनाव आने वाला है और चुनावी सरगर्मी पूरा गर्माहट है। कोई कहता है हम आवाज़ देंगे, तो कोई कहता है कि तुम्हें वो देंगे, कोई कहता है चलो तुम्हारे घर में मैं सांप्रदायिक का समाप्त कर दूंगा, कोई बोलता है धर्म निरपेक्षता की बात करता है और किसी को तो, और गरीबों को तो पता ही नहीं है, मजदूरों को तो पता ही नहीं है कि उसकी धर्म निरपेक्षता क्या होती है। वह सुबह उठा, मजदूरी करने चला गया, उसको पता ही नहीं कि हमको पूजा भी करना है, क्योंकि उसकी पूजा सिर्फ पेट में होती है। और बेरोजगार यूँ ही बौखते रहते हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनावी सरगर्मी में वो लॉलीपॉप 10 रुपया 20 रुपया थमा देते हैं। गरीब गुरबा जो हमारा वोटर्स है उसी लालच में फंस जाता है और उसको पुनः वोट देने के बाद फिर वही हाल होती है कि 5 वर्षों तक वो अपने आने वाले को राह देखता रह जाता है और उसका मामा जी,
उसका जो भगना जी मामा का कपड़ा लेके गंगा के घाट पर छोड़ के चला गया था, वो फिर दर्शन देने आता है नहीं आता है। और 5 साल जब बात होता है तब गरीबों का मसीहा बन के बूढ़े बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद लेने आता है कि हमको एक बार वोट दीजिए तो मैं पुनः आपके लिए वो बना दूंगा, आवास बना दूंगा, रोजगार दूंगा, बेरोजगारी समाप्त कर दूंगा, आपको मैं पेंशन दूंगा। लेकिन सारा का सारा वही ढाक के 3 पात होके रह जाते हैं। यही चुनावी सरगर्मी है दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे राजनीतिक चिंतकों। मैं एक टीचर होने के नाते, एक राजनीतिक चिंतक होने के नाते आपको आगाह करता हूँ, ऐसे लोगों के शब्दबाज में मत फंसिएगा। और आपको हर हाल में इस चुनावी सरगर्मी में वैसे लोगों को चुनना है जो कि आपके लिए अच्छा करे। मैं अपने चैनल की ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं। और अभी चुनावी सरगर्मी अभी तो गर्म होना शुरू हुआ है, शुरू होगा। आपके दरवाजे पर लगातार गरीबों के मसीहा लोग आएंगे, आपके पैर छुएंगे। और फिर आगे मैं बताऊंगा कि चुनावी सरगर्मी में और क्या होता है।